हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रैकियोस्टमी। बेसिकली नाम से पता चल रहा है ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकिया के अंदर हम एक ओपनिंग करने वाले हैं जिस जो इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्जरी। इट इज़ अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम ट्रैकिया के अंदर एक ओपनिंग करेंगे और उसको एज ए स्टोमा, एज ए माउथ की तरह यूज़ करेंगे। किस किस कंडीशंस में हम कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कितने टाइप्स की वो होती है और उसका जो बेसिक है वो हम आज इस वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे। एंड आई श्योर के इस वीडियो के बाद आप ट्रेकेओस्टमी के बारे में पूरा जान जाएंगे। सो सबसे पहले ट्रेकेओस्टमी जो होती है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हो ट्रेकेओस्टमी बेसिकली उसका आइडिया जो है आपको इस पिक्चर से लग रहा होगा कि जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो हमारे गले में एक हम क्या करते हैं, हमारे मतलब जो पेशेंट है उसके गले में हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग बनाएंगे और उसको यूज करेंगे एज ए स्टोमा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। So definition of the tracheostomy is making an opening. So tracheostomy, it's the making an opening into the trachea, anterior wall. देखो ट्रेकिया ट्रेकिया का एंटीरियर वॉल और द पोस्टीरियर वॉल। सो ट्रेकिया का एंटीरियर वॉल में हम एक ओपनिंग करने वाले हैं। सो ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड converting it into a stoma on the स्किन सरफेस। सो बेसिकली जब ये एक ओपनिंग बन गई है उसको हम एज ए स्टोमा की तरह यूज करेंगे। स्टोमा इज बेसिकली द माउथ। अब क्या है कि पेशेंट माउथ से, नोज से, वहां से ब्रीद नहीं कर पा रहा तो हम उसको कहाँ से ब्रीद करवाएंगे, ट्रैकिया से। ठीक है। सो अब अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमारा जो वेंटिलेटर है, जो हमारा एक मशीन है वेंटिलेटर, जो हमें एक आर्टिफिशियल जो है वो हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करवाती है। जब हमारे मसल्स जो हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन की सहारा लेते हैं। तो तब क्या होता है कि जो हमारा वेंटिलेटर है वो क्या करता है, हमारे अंदर लंग्स के अंदर क्या करता है, हवा को पुश करता है एंड आउट करवाता है द कार्बन डाइऑक्साइड और फुल ऑक्सीजन अंदर हम इंसर्ट करते हैं। बट बेटा इसमें क्या है कि जो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी तरीके की नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर किसी तरीके से सीवियर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया तो उसमें सारा मुंह जो है फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट कहाँ से सांस ले सकता है। या फिर कई बार क्या होता है, बर्न्स पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा जल चुका है कि उसके जो माउथ के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है कि वो जो हमारा नाक, सांस लेने वाला जो नाक का अंदर सारा एरिया है और मुंह का सारा एरिया है वो इतना स्वेल हो गया है कि अंदर की जो ओपनिंग्स है वो सारी कोलैप्स हो गई हैं, बंद हो गई हैं। और जो ट्रैकिया है वो भी कई बार कोलैप्स हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टमी करते हैं। बेसिकली अलग से एक यहाँ पे पंक्चर करके अंदर एक नाली डालते हैं, दैट इज द ट्रैकियल ट्यूब। सो ये सब उससे होता है। सो बेटा नेक्स्ट आपको पता चल गया है ट्रैकिया, इट इज बेसिकली द मेकिंग एन ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रैकिया। सो सबसे पहले ट्रैकिया के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रैकिया बेसिकली उसकी जो नॉर्मल एनाटमी है। सो दिस इज द ट्रैकिया और इसमें ट्रैकियल रिंग्स आपको पता ही है, कार्टिलेजिनस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ट्रैकिया वाइल एक्सलेशन, के वो कोलैप्स ना हो जाए। और इसमें क्या है, ऊपर देखो हायोइड बोन है और नीचे जो है हमारा दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। अब थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में जो एक मेम्ब्रेन लगी हुई है दैट इज कॉल्ड द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। एंड नीचे हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है और उन दोनों के बीच में है क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। सो अब देखो नीचे हमारा ट्रैकिया और ट्रैकियल रिंग्स हैं और जो हमारी ट्रैकियोस्टमी होती है वो होती है टू और बेसिकली सेकंड और थर्ड जो ट्रैकियल रिंग के बीच में। सो फर्स्ट सेकंड ट्रैकियल रिंग और यहाँ पे
फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैकियल रिंग, फर्स्ट टू थर्ड, सॉरी second to third, so sorry, second to third tracheal tube. सो सेकेंड टू थर्ड ट्रैकियल रिंग है जो, उसमें हम एक शेड करेंगे. अब देखो बेटा, इट इज अ आइडियल के यहाँ पे होती है, दिस इज कॉल्ड द मिड ट्रेक्योस्टमी साइट. लेकिन अगर हम मिड ट्रेक्योस्टमी साइट से ऊपर करेंगे दैट इज कॉल्ड द हाई ट्रेक्योस्टमी, और अगर लो करेंगे दैट इज कॉल्ड द लो ट्रेक्योस्टमी. सो अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइट इसकी क्लासिफिकेशन हम तीन हिस्सों में कर सकते हैं. पहली है बेटा हाई ट्रिक्योस्टमी, सेकंड है लो इंटरमीडिएट ट्रिक्योस्टमी और द मिड ट्रिक्योस्टमी, और थर्ड है हाई सॉरी लो ट्रिक्योस्टमी. अब इसमें क्या है, वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये है, अब मैं इसका लेटरल व्यू बना रहा हूँ. दिस इज द ट्रैकिया, सॉरी एपिग्लॉटिक, दिस इज द कार्टिलेज, कौन सा, थायराइड कार्टिलेज, और दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज, और दोनों के बीच में मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द थायरोक्रिकॉइड मेम्ब्रेन और क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज द ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो गया, और इसकी ये है बेटा रिंग्स. अब जो हमारी ट्रैकियोस्टमी अगर सेकंड टू थर्ड के बीच में है, सेकंड टू थर्ड रिंग के बीच में है, तो वो क्या होएगा, मिड. अगर वो ऊपर है तो वो होएगी हाई, अगर वो लोअर है तो वो होएगी लो. अब कौन सी कंडीशन में हम देखेंगे कि किस कंडीशन में मैंने अप करनी है, किस कंडीशन में मैंने लो करनी है, किस कंडीशन में मैंने मिड लगानी है. सो मोस्ट कॉमन जो होती है दैट इज मिड, दिस इज द मोस्ट कॉमन. सो इट इज अ मिड ट्रैकियल ट्रैकियोस्टमी. हाई कब कर रहे हैं, सो मान लीजिए किसी पेशेंट को लेरेंजियल कार्सिनोमा है. अब किसी पेशेंट के जो लेरेंजियल कार्सिनोमा है, मतलब लैरिंग्स के अंदर कार्सिनोमा है, तो वो लैरिंग्स का पार्ट कहाँ है, लैरिंग्स का पार्ट होता है बेटा ऊपर, ये वाली जगह पे लैरिंग्स है. मान लीजिए अगर किसी को यहाँ क्या कार्टिलेज का वो है, सीए है लैरिंग्स का, तो लेरेंजियल कार्सिनोमा में हम क्या करते हैं, हाई देंगे. सो लेरेंजियल सीए, लेरेंजियल सीए में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें लो दूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, कि जो सीडिंग हो सकती है ऑफ द कार्सिनोमा. सो सबग्लॉटिकल स्टेनोसिस और इंडिकेटेड इन द बेसिकली लेरेंजियल कार्सिनोमा. सो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है मिड. मिड तो हम नॉर्मली करते हैं, लो की देखते हैं. लो कब करते हैं, लेरेंजियल पेपिलोमा में. सो लेरेंजियल पेपिलोमा बेसिकली किस चीज से होता है, पेपिलोमा में, सो लेरेंजियल पेपिलोमिटोसिस. इस कंडीशन में क्यों करते हैं लो, क्योंकि अगर मैं हाई करूंगा, मान लीजिए मैं ऊपर करूंगा, तो जब मेरी ट्यूब यहाँ से नीचे जाएगी तो वो क्या करेगी, लेरिंग्स के साथ जो भी वायरल होएगा उसकी सीडिंग करवा सकती है, उसको नीचे लेके जा सकती है. तो डिस्टल सीडिंग प्रिवेंशन, डिस्टल सीडिंग प्रिवेंशन, बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर मैं अपनी जो ट्रेकियोस्टमी है वो अप कर देता हूँ, तो उसमें क्या होएगा, हाई ट्रेकियोस्टमी के में क्या होएगा कि लैरिंग्स के बिल्कुल पास चली जाएगी, वो जो मैं कट दूंगा वो बिल्कुल लैरिंग्स के पास हो जाएगा, और उससे क्या होएगा, जब मैं ट्यूब डालूंगा तो हो सकता है कि जो पेपिलोमिटोसिस जो वायरल हो सकता है, और उसकी वजह से जो मैं वो वाली लीजन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूं. तो इसलिए मैं उसको छोड़ के नीचे जो है अपनी ट्रेकियोस्टमी ओपनिंग करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर क्लासिफिकेशन. सो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ द साइट. नाउ हम करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग. सो पहली है बेटा टाइमिंग के बेस पे इमरजेंसी. मेरे पास बर्न्स का पेशेंट आया, उसको सांस नहीं आ रही, तो हम उसमें
ट्रेक्योस्टमी जो करेंगे इमरजेंसी ट्रेक्योस्टमी कर देंगे कि साथ के साथ ही ट्रेक्योस्टमी करेंगे क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में आ रही है दिक्कत, तो इसलिए रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ये सारे इसके इंडिकेशंस है कि हम कब कब कर सकते हैं। तो इमरजेंसी, सो इमरजेंसी हम कब करेंगे? सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें तुरंत जो है सांस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम ये इंडिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज द इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन करेंगे। इंट्यूबेशन क्या होता है कि बेसिकली जो पेशेंट है वो अपने आप सांस लेना बंद कर गया है, तो हमने उसको बाहर से वेंटिलेटर के थ्रू जो है सांस दिलवानी है, तो उसके लिए हमें एक ट्यूब चाहिए जो हमारी लंग्स के अंदर जाएगी, दैट इज कॉल्ड द इंट्यूबेशन। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है इलेक्टिव। एक होती है इमरजेंसी जो हम इमरजेंसी में करेंगे, दूसरी है इलेक्टिव जो मैं नॉर्मल जो है किसी भी प्रोसीजर के लिए कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी पेशेंट का मुंह का कुछ ऐसा सर्जरी करनी है, कोई प्लास्टिक सर्जरी करनी है, या फिर किसी भी तरीके की मैंने डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस हो गई, या कई और तरीके के इंटरनल माउथ के इंट्राओरल प्रोसीजर हो गए जिसमें जो मुझे पता है कि ऊपर से जो एयरवे है वो मेरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो मैं उसमें पेशेंट को पहले ही नीचे ट्रेक्योस्टमी एडवाइज करूंगा। सो रूटीन में होती है ये, जो रूटीन के किसी भी तरीके की सर्जरी में हो सकती है। सो ये दो टाइप्स की होती है बेटा, थेराप्यूटिक के ट्रीटमेंट के लिए ये होनी जरूरी है, अगर ट्रीटमेंट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक, और प्रोफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट से पहले ही मैं करूंगा। मुझे पता है कि मान लीजिए किसी पेशेंट का ओरल मुंह का कैंसर है, सो ओरल कैंसर में क्या है कि मुझे पता है कि मैंने इतना इतना एरिया उसका उड़ाना है, उसके बाद मैंने फिबुला का फ्लैप लेके वहां पे ग्राफ्टिंग वगैरह करनी है। सो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, पहले ट्रेक्योस्टमी पहले कर देते हैं। सो P4 पहले, P4 प्रोफाइल एक्सिस। सो यूजुअली ये जो इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं ये सारे क्या होते हैं, टेम्पररी प्रोसीजर होते हैं जो एक टाइम के बाद होते हैं, कि मान लीजिए एक दो दिन के लिए हमने ट्रेक्योस्टमी रखी। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के लिए ट्रेक्योस्टमी रखते हैं, जब हमें पता चलता है कि पेशेंट स्टेबल हो गया है हम अपनी ट्रेक्योस्टमी को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ट्रेक्योस्टमी को बाहर नहीं, ट्रेक्योस्टमी इट इज प्रोसीजर, बट हम अपनी जो है ट्रेकियल ट्यूब है उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो थर्ड है थेरेप्यूटिक, अभी पता चल गया है, प्रोफाइलैक्टिक आपको पता चल गया है। नेक्स्ट इज द परमानेंट। जो परमानेंट ट्रेक्योस्टमी होती है वो हम किसी किसी कंडीशन में करते हैं, जैसे कि बाइलेटरल अबडक्टर पैरालिसिस। जो अबडक्टर मसल्स हैं वो उनकी पैरालिसिस हो गई है, अब क्या हो रहा है कि वो जो अपने आप सांस हो ही नहीं सकती, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनको ट्रेक्योस्टमी परमानेंट ट्रेक्योस्टमी देंगे। नेक्स्ट इज द लेरेंजियल स्टेनोसिस। सो लेरेंजियल स्टेनोसिस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। व्हाट इज द लेरेंजियल स्टेनोसिस? बेसिकली जब लैरिंक्स का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई चीज है जो मतलब मेम्ब्रेन है वो जो हिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो वो जो है दैट इज, अगर उसमें कोई इसी तरीके के ऐसे फाइब्रस हो जाए और वो अब हिलनी बंद हो जाए, जैसे स्टिफ सी हो गई जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। सो इसमें स्टेनोसिस हो जाए। नेक्स्ट इज द परक्यूटेनियस डायलेशन ट्रेक्योस्टमी। सो परक्यूटेनियस डायलिटेशन ट्रेक्योस्टमी, सो ये ज़्यादातर आईसीयू पेशेंट्स में होती है। 2 सेंटीमीटर बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है उससे 2 सेंटीमीटर बिलो हम जो है इसमें करते हैं। सो नेक्स्ट इज द मिनी ट्रेक्योस्टमी। सो मिनी ट्रेक्योस्टमी ऑल्सो नोन एज क्रिको थायरॉइडोटमी।
इट इज अ इमीडिएट इमरजेंसी ट्रेकोस्टमी भी बोलते हैं इसको। सो ये क्या है, इमरजेंसी में होती है। मान लीजिए पेशेंट आया है और अचानक से वो ऐसे हो गया कि उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है कि वो अब सांस नहीं ले पा रहा। तो हम क्या है इमरजेंसी में ये कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिनी ट्रेकेओस्टमी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो आसान है। तो हम ऐसा प्रोसीजर नहीं लेके जा सकते जिसमें हमें टाइम लग जाए, तो ये जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा आसान है तो इसलिए जल्दी होएगा, तो इसलिए हम इसको वहाँ पे वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, अब देखो कि सबसे पहले कट लगेगा। सो पेशेंट के कट लगा है। अब देखो, अब कट की अगर मैं बात करूं तो कट होता है दो टाइप्स का। सो इंसीजन, इंसीजन होता है दो टाइप्स का, हॉरिजॉन्टल इंसीजन एंड वर्टिकल इंसीजन। अगर बेटा मैं वर्टिकल इंसिजन दे रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, अब देखो जो हमारी जितने भी स्कार्स होते हैं वो तब ज़्यादा होते हैं जब हमें पता है कि जो हमारा स्कार है वो जो हमारा स्कार है वो बेसिकली तब ज़्यादा होता है जब हमारी जो क्रीज लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनके ऑपोजिट जाएगा। तो देखिए जो हमारी गले की क्रीज लाइंस होती है वो यहाँ से ऐसे जाती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने इंसिजन हॉरिजॉन्टल दूंगा तो क्या होएगा, जो स्कार है वो कम होएगा और वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होएगा। लेकिन अगर हम सीधा इंसिजन देंगे वर्टिकल तो ऑपोजिट हो गया, तो उसमें क्या होएगा कि क्रीज लाइन के ऑपोजिट, तो उसमें स्कार ज्यादा होएगा। बट इन द इमरजेंसी हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल इंसिजन से जो है प्रोसीजर वो जल्दी हो जाता है और आसान होता है और वाइटल स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा बचते हैं। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल इंसिजन देता हूँ तो उसमें क्या होएगा, स्कार कम पड़ेगा बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सो अगर मैंने थेरेपेटिक वेंटिलेशन या फिर किसी तरीके की प्रोफाइलेक्टिक ट्रेकेओस्टमी एडवाइस कर रहे हैं हम किसी प्रोसीजर के लिए, किसी सर्जरी के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंसिजन। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमने स्कार का भी देखना है। लेकिन अगर हम पेशेंट की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, उसकी इमरजेंसी में कर रहे हैं, तो उसमें हम वर्टिकल इंसिजन देके कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। सो इसमें क्या है कि वर्टिकल इंसिजन दिया, फिर देखो यहाँ से इंसिजन देंगे तो सबसे पहले वही स्किन, फिर हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर हमारी मसल्स आएंगी, स्ट्रैप मसल्स। नेक्स्ट इज द हमारे पास हमारी वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड होती है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके। सो ये जो पार्ट आएगा दैट इज इस्थमस। अब हम इस्थमस को नहीं काट सकते, उसको क्या करेंगे, उठाएंगे। तो ग्लैंड का ये जो है हमारा, ये इसको उठा रहा है, ऐसे स्कूप आउट करके ऊपर को हमने इसको कर लिया है, तो ये इसको ऊपर को उठा देगा। सो देख रहे हो आप, इसको ऊपर को उठा दिया है। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे जब हम सेकंड और थर्ड जो हमारी ट्रैकियल रिंग है उसके बीच में हम ओपनिंग स्टार्ट करेंगे। और उसमें जब हमारी ओपनिंग हो गई उसको हम चेक करते हैं वाया द सिरिंज। तो उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम सिरिंज को पंचर अंदर, मान लीजिए सबसे पहले जब मुझे पता चल गया कि अब ये मेरा ट्रैकिया है। सो ऐसा दिखता है, आप पिक्चर में देखो। सो ये ट्रैकिया दिख रहा है, तो ये ट्रैकियल रिंग्स है। अब ये जो ट्रैकियर रिंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना सेकंड और थर्ड के बीच में यहाँ पे हमारा जो है वो ओपनिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक नीडल से सबसे पहले क्या करूँगा, एस्पिरेट करूँगा और उसमें थोड़ा सा मेरे सलाइन भरा होगा। जब मैं एस्पिरेट करूँगा तो क्या होएगा, बबल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से एयर जो है वो ऊपर को आएगी एंड अंदर द सिरिंज। तो ये हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि हाँ अब हम किसके अंदर हैं, ट्रेकिया के अंदर। सो बेटा तब फिर इसके बाद हम उसको कट दे के वहाँ पे अपनी ट्यूब डाल सकते हैं। सो ट्यूब जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे देखो, टंग है, एपिग्लॉटिस, नेक्स्ट इज द वोकल कॉर्ड्स, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के अंदर जो है हमारी जेवियन पाइप जा रही है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ठीक है। तो ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का कफ है बेटा, ये अंदर डायलेट हो जाता है ताकि हमारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब एक जगह पे स्टेबल हो जाए और वो बाहर ना निकल पाए। सो अब हमारी सांस जो है वो यहाँ से इधर को आनी स्टार्ट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग ऊपर।
अब ऊपर नहीं जा सकती, तो यहाँ से हम जो है इसकी हमारी जो है गैसियस एक्सचेंज होगा। सो ये हमारा प्रोसीजर है। सो हमने कर लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है इंडिकेशन अपर वे एयर ऑब्स्ट्रक्शन, prolonged ventilation and pulmonary toilet। पल्मोनरी टॉयलेट जब हमारे गैसेस कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस या फिर टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं वो हमारे लंग्स में बढ़ जाते हैं, तब हम पल्मोनरी टॉयलेट करते हैं ताकि हमारी जो है गैसेस जो है ऑक्सीजन चली जाए और दूसरी गैस जल्दी से फ्लश आउट हो जाए। सो उस कंडीशन में हम पल्मोनरी टॉयलेट और थ्रू द ट्रैकियोटॉमी करते हैं। एक वर्ड है बेटा, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकियोटमी। ट्रैकियोटमी। So tracheotomy, it is also interchangeable term which is used for the tracheostomy, but it is a procedure. It is the just a type of procedure, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है ट्रैकियोस्टमी प्रोसीजर का, ये पूरी पूरी ट्रैकियोस्टमी नहीं है। सो ये जस्ट एक ट्रैकियोस्टमी का एक छोटा सा हिस्सा है जो जिसको ट्रैकियोटमी बोलते हैं। तो ये था।